Hello students, I Abhay Kumar going to solve the problems of N.C.E.R.T textbook of chapter 9 Ray Optics and Optical Instruments of class 12 in part 15 of this chapter. All the problems to be solved by me in this part are based on astronomical telescope, which are very important to different 12 boards examinations. First of all, problem number 9.13, which is a small telescope has an objective length of focal length 145 cm and an eyepiece of focal length 6.0 cm. What is the magnifying power of the telescope and what is the separation between the objective and eyepiece? एक छोटा टेलीस्कोप है जिसका ऑब्जेक्टिव लेंस अभिदिशक या वस्तु लेंस की फोकस दूरी 144 cm है, 144 सेंटीमीटर, और उस टेलीस्कोप के नेत्रिका की आईपीस का फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर है. मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा ऑफ द टेलीस्कोप and what is the separation between the objective and the eyepiece. Now I am going to solve it. This problem can be asked as 2 marks short question in different board examinations. Usually asked these types of problems in different board examinations. So now it is given focal length of the objective FO, symbol of focal length of the objective is a small f suffix में हो, FO equals to 144 cm and focal length of the eyepiece FE, नेत्रिका की फोकस दूरी FE, अभिदिशक वस्तु लेंस ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी that is focal length of the objective lens is of the telescope is 144 cm and focal length of the eyepiece is given 6.0 cm, that is 6 cm. Magnifying power, if the final image is formed at infinity, that is in the normal adjustment of the telescope. टेलीस्कोप के एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के अनंत समायोजन में, जिसको नॉर्मल एडजस्टमेंट अंग्रेजी में कहा जाता है और अनंत समायोजन हिंदी में, दैट इज इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एडजस्टमेंट फॉर इन्फिनिटी. एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप खगोलीय दूरबीन का अनंत समायोजन या सामान्य समायोजन हिंदी में इसे कहा जाएगा, नॉर्मल एडजस्टमेंट को. तो इन द नॉर्मल एडजस्टमेंट तो हमें मालूम करना है लेंथ, सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस एंड मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप. तो इन द नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ द टेलीस्कोप, इन द नॉर्मल एडजस्टमेंट, दैट इज इफ द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी विच इज कॉल्ड नॉर्मल एडजस्टमेंट. अगर अंतिम प्रतिबिंब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप द्वारा अगर इन्फिनिटी पर बनता है तो इसको नॉर्मल एडजस्टमेंट कहा जाता है या एडजस्टमेंट फॉर इन्फिनिटी. इन द नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ द टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, मैग्नीफाइंग पावर, एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर इज FO अपॉन माइनस FE. हालांकि फोकल लेंथ दोनों, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ और आईपीस का फोकल लेंथ दोनों कॉन्वेक्स लेंस होता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में, तो दोनों का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है. लेकिन FE जो होगा, फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस, वह आईपीस के, चूँकि आईपीस के लेफ्ट साइड में होता है, इसलिए इसलिए मैग्नीफिकेशन के में सिंबल में और जो इमेज फॉर्म होता है वह इन्वर्टेड होता है, इसलिए मैग्नीफिकेशन के एक्सप्रेशन में FO अपॉन माइनस FE लिखा जाता है. लेकिन यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीफिकेशन, तो FO अपॉन FE हो जाएगा. तो मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नीफिकेशन इज m mod of m, that is FO upon FE, and FO is given 144 cm and FE is 6 cm. cm कैंसिल हो गया और 144 कैंसिल होकर के 24, दैट इज 24. तो मैग्नीफिकेशन, एंगुलर मैग्नीफिकेशन या मैग्नीफिकेशन दो सिमिलर क्वांटिटीज का, जैसे एंगुलर मैग्नीफिकेशन एंगल और एंगल का रेशियो है. एंगल फॉर्म्ड बाय द फाइनल इमेज एट द आई टू द एंगल फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट एट द इन्फिनिटी एट द ऑब्जेक्टिव एट द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव. तो दोनों, चूँकि एंगुलर मैग्नीफिकेशन एंगल का रेशियो है, इसलिए दोनों का कोई एंगुलर मैग्नीफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होगा. उसी ढंग से मैग्नीफिकेशन भी
हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो दोनों हाइट का या डिस्टेंस का रेशियो है, तो वहाँ भी यूनिटलेस होगा। तो एंगुलर मैग्नीफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर दोनों यूनिटलेस होगा, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। तो यहाँ पर मैग्नीफिकेशन इन द नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नीफिकेशन एम मॉड इक्वल टू एफ ओ अपॉन एफ ई, ऐसे एफ ओ अपॉन माइनस एफ ई होता है, तो दैट इज 24। एंड नाउ सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस विच इज एल, लेंथ ऑफ द ट्यूब विच इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द ट्यूब, एल इज इक्वल टू सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव ऑप्टिकल सेंटर्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस। खगोलीय दूरबीन के एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के वस्तु लेंस अभिदिशक तथा नेत्रिका के प्रकाश केंद्रों के बीच की दूरी, ऑप्टिकल सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, तो उसको लेंथ ऑफ द ट्यूब कहा जाता है। तो एल इजकल टू इन द नॉर्मल एडजस्टमेंट एल इजकल टू एफ ओ प्लस एफ ई, दैट इज माइनस एफ ई मॉड एफ ओ प्लस एफ ई। लेंथ जो भी होगा तो लेंथ मैग्नीट्यूड ही लिया जाएगा, तो एफ ओ प्लस एफ ई, दैट इज एफ ओ इजकल टू 144 एंड एफ ई इजकल टू 6, दोनों 144 cm प्लस 6 cm, दैट इज 150 cm। And this is the answer, that is the separation between objective and the eyepiece of the astronomical telescope, and magnifying power of the telescope is, magnitude of magnifying power is 24. Now NCERT text problem 9.14, part A is a giant refracting telescope at an observatory has an objective length of focal length 15 meter. If an eyepiece of focal length 1.06 cm is used, what is the angular magnification of the telescope? And its second part B is, if this telescope is used to view the moon, what is the diameter of the moon found by the objective lens of the telescope? The diameter of the moon is 3.48 into 10 to power 6 meter, and the radius of the moon is 3.8 into 10 to power 8 meter. And this problem was asked in Cbse board examinations 2008 and 2011. But this problem can also be asked in different state boards examinations. Now I am going to solve it. एक ऑब्जर्वेटरी है जिसे हिंदी में वेधशाला कहा जाता है, जहाँ ऑब्जर्वेशन किया जाता है, टेलीस्कोप से आकाशीय चीज़ को देखा जाता है। तो एक विशाल, जाइंट का मतलब विशाल होता है, विशाल खगोलीय दूरबीन है किसी वेधशाला में, ऑब्जर्वेटरी में, जिसके ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ दिया है 15 मीटर। एफ ओ इज गिवन, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस इज 15 मीटर, इट इज 15 मीटर, एंड its eyepiece, if an eyepiece of focal length 1.0 cm is used, sorry, F equals to 1.0 cm, इसे भी मीटर में कन्वर्ट कर लें तो 1/100 मीटर, दैट इज 10 to the power 1 into 10 to the power -2 मीटर। मीटर में कन्वर्ट कर लिया 100 से डिवाइड करके, 1/100 दैट इज 1/10 to the power +2, ऊपर जाके 10 to the power -2 मीटर हो गया। एंगुलर मैग्नीफिकेशन हम निकाल लें फर्स्ट पार्ट में जो निकालना है। तो एंगुलर मैग्नीफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप विच इज ए जाइंट रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, मतलब बहुत विशाल खगोलीय दूरबीन है, बहुत बड़ा, जिसका साइज बड़ा हो तो जाइंट रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है। तो नाउ पार्ट ए इज इट्स एंगुलर, व्हाट इज द एंगुलर मैग्नीफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप? एंगुलर मैग्नीफिकेशन ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज, अभी हमने यूज किया इसके पहले वाले प्रॉब्लम में, मैग्नीफिकेशन ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन द नॉर्मल एडजस्टमेंट इज एफ ओ बाई एफ ई, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मैग्नीफिकेशन इज, एंगुलर मैग्नीफिकेशन इज एफ ओ अपॉन एफ ई, दैट इज, ऐसे एफ ओ बाई माइनस एफ ई होता है, लेकिन उसका मॉड ले लेंगे तो एफ ओ अपॉन एफ ई। एस्ट्रोनॉमिकल telescope is capital M is equal to mod m, magnitude of angular magnification or magnifying power is FO upon FE,
and FO is 15 and FE is 1 into 10 to the power -2. दोनों मीटर में है, दोनों मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, डेट इज 15 इंटू 10 टू पावर 2 +2 ऊपर जाके -2, डेट इज 1500। तो मैग्नीफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि दो सिमिलर क्वांटिटी, फोकल लेंथ और फोकल लेंथ का रेशियो यहाँ पर मीटर मीटर दोनों कैंसिल हो गया, तो 1500 एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप इज 1500। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट्स पार्ट बी ऑफ दिस प्रॉब्लम। इफ द टेलीस्कोप इज यूज्ड टू व्यू द मून, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द मून फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव। तो बी पार्ट में हम सपोज करते हैं डायमीटर ऑफ द मून, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द मून फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव। द डायमीटर ऑफ द मून इज व्हाट इज द इमेज ऑफ द डायमीटर ऑफ द मून फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव। तो मान लेते हैं कि मून के द्वारा जो एंगल फॉर्म होगा ऑब्जेक्टिव पर वह बराबर हो जाएगा मून के इमेज द्वारा ऑब्जेक्टिव के ऑप्टिकल सेंटर पर जो एंगल फॉर्म होगा वो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो दोनों को इक्वल कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ द मून। तो मान लेते हैं कि डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ द मून इज स्मॉल डी, वाइल डायमीटर ऑफ द मून इज गिवन, डायमीटर ऑफ द मून कैपिटल डी इज गिवन 3.48 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, वाइल रेडियस ऑफ द मून इज, जो मून की त्रिज्या है, चंद्रमा की त्रिज्या है, वह दिया हुआ है आर कैपिटल आर इजकल टू 3.8 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर, एंड फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज गिवन, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव तो 15 मीटर है, 15 मीटर फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव 15 मीटर, एफओ इज गिवन, फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव 15 मीटर, एंड स्मॉल डी मान लेते हैं जो ये डायमीटर है, डायमीटर ऑफ द इमेज डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ द इट इज़ द डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ द मून। मून के इमेज का डायमीटर है स्मॉल डी, जबकि मून का डायमीटर डी कैपिटल डी दिया है 3.48 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर। तो मून के इमेज का डायमीटर ही मालूम करना है स्मॉल डी। तो मून के द्वारा इमेज एंगल फॉर्म्ड एट द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव बाय द मून शुड बी इक्वल टू मस्ट बी इक्वल टू द एंगल फॉर्म्ड बाय द इमेज ऑफ द मून एट द ऑब्जेक्टिव, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव। दोनों को इक्वल कर देंगे, मतलब मून के डायमीटर के, मून के द्वारा जो इमेज फॉर्म होगा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव के ऑप्टिकल सेंटर पर, तो मून के डायमीटर के द्वारा, उसके इमेज के द्वारा, मून के इमेज के द्वारा जो एंगल फॉर्म होगा ऑब्जेक्टिव के, ऑब्जेक्टिव लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पर, दोनों को इक्वल कर देंगे। मतलब एंगल फॉर्म्ड बाय द मून एट द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड इट विल बी इक्वल टू द एंगल फॉर्म्ड बाय द इमेज ऑफ द मून एट द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। तो दोनों को इक्वल कर देंगे तो जो एंगल होगा वह दोनों एंगल क्या हो जाएगा, पहले डायमीटर के मून के इमेज के द्वारा जो एंगल फॉर्म होगा ऑब्जेक्टिव लेंस पर वो हो जाएगा डी अपॉन स्मॉल डी अपॉन फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एफओ, और मून के द्वारा ऑब्जेक्टिव के ऑप्टिकल सेंटर प्रकाश केंद्र पर जो एंगल फॉर्म होगा तो वह हो जाएगा डायमीटर ऑफ द मून बाय रेडियस ऑफ द मून। तो डायमीटर ऑफ द मून इज कैपिटल डी, वाइल रेडियस ऑफ द मून इज रेडियस ऑफ द मून इज diameter of the moon is 3.48 into 10 to power 6 meter and radius of the moon is 3.8 into 10 to power 8 meter। अब इसलिए अब diameter of the moon यहाँ से, therefore D diameter of the image of the moon is D is equal to FO focal length of the objective multiplied by capital D upon capital R। अब F naught that is focal length of the objective, diameter of the moon और radius of the moon, दोनों का, तीनों का वैल्यू पुट कर देंगे तो स्मॉल डी मतलब डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ द मून हमें मालूम हो जाएगा। चंद्रमा के व्यास के प्रतिबिंब का डायमीटर, चंद्रमा के प्रतिबिंब का डायमीटर हमें, चंद्रमा के माने मून के इमेज का डायमीटर हमें मालूम हो जाएगा, जिसे हमने स्मॉल डी माना है, सपोज किया है। Therefore D is equal to, that is diameter of the image of the moon, which is taken as, which is supposed as a small d, while capital D is the diameter of the moon. Therefore from the right side of the board we have D is equal to
small d is equal to f0 is the focal length of the objective lens, which is 15 meter, and capital D is the diameter of the moon, which is 3.48 into 10 to power 6 मीटर में है, और r is radius of the moon, d upon r, small d is equal to f0 multiplied by d by r, तो d is 3.48 into 10 to power 6 मीटर, r is 3.8 multiplied by 10 to the power 8, 10 to power 6 से 10 to power 8 कैंसिल हो गया, 2 पावर इसमें बचेगा नीचे, 10 to power 2 ऊपर जाके -2 हो जाएगा, और ये कैलकुलेट करके इसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं 0.137 मीटर, दैट इज 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो 13.7 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, दैट इज नियरली 14 सेंटीमीटर, तो नियरली 14 सेंटीमीटर ये हो गया स्मॉल डी, विच इज़ द diameter of the image of the moon. A small d is 14 centimeter, and this is the answer of this problem. It's part B of part B. Now NCERT text problem number 9.34, which is a small telescope has an objective lens of focal length 140 cm and an eyepiece of focal length 5.0 cm. What is the magnifying power of the telescope for viewing distant objects when A, the telescope is in normal adjustment, that is when the final image is formed at infinity, and in B, the final image is formed at the least distance of distinct vision, that is at 25 सेंटीमीटर. यहाँ एक टेलीस्कोप है, छोटा टेलीस्कोप है, जिसका ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ दिया है, और वह है f0 इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज 140 cm, एंड फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस ऑब्जेक्टिव से काफ़ी स्मॉल होता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में, तो वह 5.0 cm है, दैट इज 5 cm FE फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस. नेत्रिका की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस, वस्तु लेंस की फोकस दूरी, अभिदृश्य की फोकस दूरी 140 cm है. तो मैग्नीफाइंग पावर मालूम करना है जब फाइनल इमेज नॉर्मल एडजस्टमेंट में, टेलीस्कोप के एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के नॉर्मल एडजस्टमेंट में, मतलब सामान्य समायोजन में, खगोलीय दूरबीन के सामान्य समायोजन कब कहा जाता है, जब फाइनल इमेज फॉर्म होता है इन्फिनिटी पर, दैट इज नॉर्मल एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट फॉर इन्फिनिटी. तो इसमें मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्नीफिकेशन कैपिटल M का जो मॉड होगा वह होगा FO अपॉन माइनस FE होता है, तो FO अपॉन माइनस FE का मॉड, दैट इज मॉड ऑफ M इक्वल टू FO अपॉन माइनस F, मॉड ऑफ माइनस FE, दैट इज FE, FO अपॉन FE इक्वल्स टू FO इक्वल टू 140 cm अपॉन FE इक्वल टू 5, दैट इज ये 5 से 140 कैंसिल हुआ, दैट इज 28. तो इन द नॉर्मल एडजस्टमेंट मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द गिवन स्मॉल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज 28. नाउ if the final image is formed at the, ये normal adjustment हो गया, ये magnifying power of the telescope in the normal adjustment, that is when the final image is formed at infinity, या इसे adjustment for infinity भी कहा जा सकता है टेलीस्कोप का. FO by FE formula, magnitude of angular magnification or magnifying power is, and for in part B, if the final image is formed at the least distance of distinct vision, जब final image आई के, नॉर्मल आई के का जो नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर, जिसे लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी, तो वहाँ पर इमेज फॉर्म हुआ है फाइनल इमेज टेलीस्कोप के द्वारा 25 सेंटीमीटर पर. तो उसके लिए फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मैग्निफिकेशन इन द एडजस्टमेंट फॉर द एडजस्टमेंट फॉर लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, दैट इज एट when the final image is formed at 25 centimeter from the eye, it is FO mod of M is equal to FO upon mod of FE, that is FO upon FE 1 plus D upon FE, that is FE plus D, FO upon FE 1 plus FE upon D, FE upon D, FE upon capital D, D is 25 सेंटीमीटर. ना वो FO by FE ये मालूम है अभी, FO by FE 28 आया है, दैट इज 148 अपॉन 5, दैट इज 28 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस FE इज 5 cm एंड D इज 25, दैट इज 5 से 25 कैंसिल होकर 1/5 हो गया, दैट इज 140 अपॉन 5, दैट इज ये 28 हो गया,
multiplied by 1 plus 1 by 5, that is 5 plus 5, yeah, that is 5 plus 5 plus 1 by 5 एलसीएम हो जाएगा, तो 5 plus 1 by 5 मतलब 6 by 5, 6 upon 5, that is ये हो जाएगा 28 into 6, that is 168 upon 5, that is 5, इससे डिवाइड करेंगे 168 में 5 से, तो 3 times 5 multiplied by 3 15, एंड फिर 3 से 15, अब ये 3 बच जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज 15, तो 1 बचेगा 18 में फिर से डिवाइड करेंगे 5 से, तो फिर 3 टाइम्स 15, 3 बच जाएगा, तो 33.6। और आप जानते हैं कि मैग्नीफिकेशन का कोई एंगुलर मैग्नीफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता है, तो केवल 33.6। तो ये पार्ट बी का सॉल्यूशन हुआ, आंसर हुआ, एंगुलर मैग्नीफिकेशन ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप व्हेन द फाइनल इमेज इज फाउंड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, दैट इज 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई। तो उसके लिए कैपिटल एम हो गया, एम का मॉड, एंगुलर मैग्नीफिकेशन का मॉड 33.6, और फार्मूला यूज किया गया एम मॉड इक्वल टू एफ ओ बाई एफ ई इंटू अंडर ब्रैकेट 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, जहाँ एफ ओ फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव है, एफ ई इज द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस, और कैपिटल डी इज 25 cm विच इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो ये प्रॉब्लम भी डिफरेंट बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस पार्ट में, पार्ट 15 में मैंने केवल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पर बेस्ड प्रॉब्लम्स किया, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछे जाते हैं सीबीएसई बोर्ड, इसके अलावा अदर बोर्ड्स में भी आईसीएसई बोर्ड और डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स ऑल ओवर इन इंडिया। थैंक यू वेरी मच।